हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था संडे का और तारीख थी 11 मई और शाम का टाइम था। शाम का नहीं, यानी रात ही होने वाली थी। तो करीबन 8 हो गए थे। तो मैं बनाने लगी थी इधर खाना, क्योंकि आज बच्चे बोल रहे थे फटाफट मम्मी खाना बना दो। तो उसके बाद ना आज गोला खा ले चलना है, और उनके पापा ने पहले ही बोल दिया जल्दी खाना खा लेना तो तुमको गोला खाने लेके चलूँगा। और आपको पता ही है, जैसे भी मेरे ननद वगैरह भी आई हुई, तो बच्चे से जिद करते कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो फटाफट खाना बना के फिर लेके जाते हैं बच्चों को, क्योंकि 1-2 दिनों से कहीं गए भी नहीं है, घर में ही है। तो सोचा कि चलो ले जाएंगे। तो इसके लिए मैं जल्दी से इधर बनाने लगी थी खाना। और खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाती, आज सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बना रही थी और भाखरी बनानी थी साथ में। और आमरस से ना लेके आए हुए थे। तो आपको पता ही है आमरस हमारी आती रहती है, तो वो भी आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आलू की सब्ज़ी भाखरी बना देते सिंपल सी। फिर क्या है, बच्चे हैवी गोला वगैरह या कुछ ये सब खाते हैं तो फिर खाना भी हैवी हो जाएगा। इसकी वजह से सिंपल सा ही खाना बना रहे थे, आलू की सब्ज़ी और भाखरी। तो इधर मैंने बस तेल गरम कर लिया था, उसमें फिर जीरे का ही मैंने सिंपल सा जीरे का जो तड़का लगाते हैं ऐसे जीरे का तड़का लगा के उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे कट करके। और बेसिक से मसाले वही नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर डाल के, और थोड़ी सी मैंने टमाटर भुनाई कर दी थी। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला था, क्योंकि मैं ना पहले क्या करती हूँ सीटी लगवा देती हूँ टमाटर को, 3-4 सीटी लगा देती हूँ ना, तो टमाटर क्या अच्छी तरह से बिल्कुल मैश हो जाते हैं। तो बाद में क्या है, वो सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है ना फिर अच्छी बनती है। नहीं तो फिर ऐसे ही अगर आलू डाल दो ना फिर अच्छी नहीं बनती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले जो टमाटर है ना उसको 3-4 सीटी लगवा देती हूँ, उसके बाद ही जो है आलू डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने फिर ये आटे में थोड़ा तेल अजवाइन नमक और थोड़ी सी सूजी डाल के और मैंने सख्त आटा गूँध दिया था, क्योंकि भाखरी होती है ना तो वो थोड़ा कड़क आटा होता है ना, तो उसकी अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने वो कड़क करके आटा गूँध दिया था, जैसे हम पूरियों का आटा गूँधते हैं ना ऐसे ही मैंने गूँध दिया था। और तब तक ये जो टमाटर है ये भी गल गए थे। उसके बाद बस इसमें मैं ये जो आलू मैंने कट कर लिए थे पहले ही, तो इनको भी मैं डाल दूँगी। और आप देख भी रहे हो कितने सारे आलू, क्योंकि इतने सब लोग हैं तो सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए और इसको अच्छी तरह करके पहले मैं आलू की ना भुनाई कर दूँगी। और थोड़ा पानी भी था, तब तक मैंने कहा पानी सूख जाएगा तब तक मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर देती हूँ। उसके बाद बस भुनाई हो गई थी और पानी डाल के और 3-4 सीटियाँ लगवा दूँगी, क्योंकि टमाटर तो बिल्कुल मैश हो ही गए थे। बस आलू भी छोटे छोटे ही मैंने कट किए थे, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं किए थे, तो वो भी बस जल्दी ही गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सीटी लगवाने के लिए रख दिए थे सब्ज़ी को भी, और तब तक मैंने सोचा ये ना भाखरी भी बनाती जाती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ी भी गर्म होगी रोटियाँ भी गर्म होंगी, फिर बच्चे फिर खा नहीं पाएंगे। इसके लिए भी मैंने कहा साथ साथ जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं रोटियाँ भी थोड़ी बना दूँगी, तो थोड़ी ठंडी सी भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। और क्या हुआ ना, एक तो ये गैस जो है इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्लो हो गया। मेरे को लगता है शायद मैं धुलाई वगैरह करती हूँ ना तो पानी शायद चला गया है, तो इसकी वजह से बिल्कुल जलता ही नहीं है बराबर। तो प्रॉब्लम बहुत होती है। अभी एक ही गैस पे सब काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए फिर मैंने क्या हुआ ना, दूसरे गैस पे फिर मैंने कहा उस पर बना लेती हूँ, नहीं तो उस पर बिल्कुल रोटी बन ही नहीं रही थी दूसरे गैस पे। और कुकर फिर मैंने उस पर रख दिया। मैंने कहा कुकर की तो 2-3 सीटियाँ लग जाएंगी उसमें और रोटियाँ फिर नहीं बन पाएंगी, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे बनाने लगी। उसका बाद क्या हुआ, सब्जी वब्जी बन गई थी, रोटियाँ भी काफ़ी तो मैंने बना दी थी, थोड़ी बाकी थी। तो तब तक बच्चे बोलने लग गए थे कि हमको खाना तो दीदी ने बोला चलो मैं दे देती हूँ उनको खाना, तू जो है सारी रोटियाँ बना के रख दे, तो क्या आज ठंडी खा लेंगे। वैसे तो हम गर्म ही खाते हैं, लेकिन फिर जाना था ना तो इसकी वजह से बोला बना दे, सारी बना दे, खा लेंगे कोई बात नहीं, आज ठंडी खा लेंगे। तो इसके लिए मैं फिर सारी रोटियाँ बंडल बना के रख रही थी। और उन्होंने फिर उनको बच्चों को आमरा सब्जी वगैरह ये सब दे के और इधर खाने के लिए बिठा दिया था। तो यहाँ पे देखो तीनों जने बैठ गए थे, जानवी भव्य और माही। और अभी साहिल क्या है, साहिल को जानवी के पापा शॉप पे ले जाते हैं थोड़ी देर शाम के टाइम है ना, तो उसको वैसे भी बोलता है मैं बच्चों के साथ क्या करूँगा घर पे, तो वो क्या है शॉप पे चला जाता है इनके साथ में। तो वो शॉप पे चला गया था और इधर ये तीनों खाना खा रहे थे। और देखो बिस्तर वगैरह दिन को सोए थे ना तो वो लपेट के इधर ही रख दिए, बोला रात को सोना है तो इसके वजह से वहाँ पे ही रख दिए थे। तो बच्चों ने खाना खा लिया था, हमने नहीं खाया था, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि चाय पी थी शाम को, चाय से नाश्ता किया था, तो हमने नहीं खाया, बच्चों को खिला दिया था खाना। उसके बाद देखो हम इधर रेडी होके और निकल गए थे गोला खाने के लिए। तो
क्या हुआ, जानवी के पापा ने पहले तो बोला कि तुम अपने आप पैदल पैदल आओ, मैं आधे रास्ते में देखता हूँ आता हूँ कि नहीं। तो हम तो निकल गए थे। और इधर बच्चे देखो, अभी क्या है वेकेशन है ना, तो सब बैट बॉल वगैरह सब खेलते रहते हैं पूरा, यानी इंजॉइंग है। बच्चों का यही होता है वेकेशन में, तो मस्ती ऐसे ही होती है। तो इधर भी बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम बस थोड़ा सा ही अभी गए, तब तक उसके पापा आ भी गए। बोला मैं तो तुमको मजाक कर रहा था, मैं तो लेने आने वाला ही था। तो यहाँ पे फिर वो हमको लेने के लिए आ गए थे। और अभी क्या है, इतने जने हो गए हैं तो एक्टिवा पे तो आते नहीं हैं, तो इसके लिए फिर क्या एक को ही ले आते हैं। तो क्या सब एक ही गाड़ी में आ जाते हैं। तो इधर हम बस निकल गए थे। और जाम हमारा जो फेवरेट है वहीं हम खाने जाते हैं, बाकी तो कहीं हमको अच्छा लगता ही नहीं है। और यहाँ पे बाहर की रौनक देखो कितनी है नहीं अच्छी मार्केट में, क्योंकि बच्चों की वेकेशन चल रही है ना, तो लाइटिंग वगैरह काफ़ी है ना देर तक रहती है, तो इसकी वजह से। और अभी यहाँ पे भी हम आ गए थे तो गोला खाने के लिए। और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ना भीड़ लगी हुई थी। देगा में इतने ज़्यादा यानी है गोले वाले, लेकिन जो ये वाला जो गोले वाला है ना, ये महाकाल वाला, इसका बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इतनी ज़्यादा इधर भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा यानी होती है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो कितने लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ का गोला यानी पूछो ही मत, यानी इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो हम बस आ गए थे और बच्चों से वही पूछ रहे थे कि आपको वही किसको जो खाना वो बोलो। तो बच्चे तो बोल रहे थे कि हमें गोले खा ले। हमने सोचा हम तो अपनी आइट डिश बनवा लेते एक, तो वही हमने फिर बनवाई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही थी कि यह नाम दिखा रही थी और ये बनाते कैसे है वो आपको दिखा रही थी। और इसके काफ़ी लोग इनके लगे हुए, फटाफट ऐसा भी नहीं है कि भीड़ होती है तो खड़ा होना पड़े, ऐसा भी नहीं होता। फटाफट इनका काम होता है, जल्दी जल्दी सबके ऑर्डर लेते जाते और फटाफट बनवाते जाते। और भीड़ देख भी रहे होगे आप कितनी ज़्यादा, यानी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे गोले वाले सब पे। यानी भीड़ तो थोड़ी बहुत तो रहती है, लेकिन इस वाले जो गोले वाला है ना, इसकी कुछ ज़्यादा ही होती है। और इसने ये ना छोटी छोटी सी ऐसे खाटें बनवाई हुई है, तो बच्चों को हमने ना इस पर ही बिठा दिया, क्योंकि ना हमारे घर में है नहीं खाट वगैरह, तो बच्चों को ऐसे बैठने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाट वगैरह पे। तो इनको हमने इस पर ही बिठा दिया था। उसके बाद इनके बस गोले बन के आ रहे थे। तो जानवी ने वो लिया था शायद काला खट्टा होता है वो, और माई को बोला, उसने बोला मेरे को ऑरेंज चाहिए, तो वो अपना उसने ऑरेंज फ्लेवर का ले लिया। यानी सब ने अलग अलग अपने फ्लेवर का जिसको जो पसंद है वो ले लिया था। और गोलू हमारा जो है ना, वो उसको बस वो कुछ नहीं लेता, वो सब में से थोड़ा थोड़ा उसका ऐसा ही है, सब में से टेस्ट करता है। तो उसने जानवी में से थोड़ा खाया, थोड़ा माही में से, थोड़ा साहिल में से। साहिल ने तो कच्ची कैरी का होता है ना, वो इसने बनाया था, तो वो मेरे को दिखा रहा था, मामी देखो मैंने कच्ची कैरी का ये बनवाया है। तो हमने सबने यानी मिल बांट के ऐसे ही सबका थोड़ा थोड़ा ऐसे टेस्ट किया, सबका फ्लेवर। और बाबे को आप देख भी रहे होगे, सबका थोड़ा थोड़ा, माही का कभी टेस्ट कर रहा है, कभी जानवी का टेस्ट कर रहा है, कभी साहिल का टेस्ट कर रहा था, ऐसे ही करके यानी वो खा रहा था। और तब तक इसके जानवी के पापा हमारी भी जो है आइस डिश बनवा के लेके आए थे। और आइस डिश ही मेरे को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्या है ना, उसमें सब कुछ आइसक्रीम रबड़ी वगैरह सब कुछ, काजू बादाम ये सब ना क्या डले होते हैं ना, तो क्या है खाने में फिर अपना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन वैसे अगर गोला खाओ ना तो इतना मज़ा नहीं आता, तो इसके लिए हमने ना आइस डिश बनवा ली थी। इधर ना यानी बैठ गए थे फिर खाने के लिए। और बवे को आप देख भी रहे होगे, पहले उसने गोला टेस्ट किया, फिर सबका गोला टेस्ट किया, फिर उसकी वजह से आई डिश खाने लग गया थे, यानी मस्ती कर रहा था। और ये देखो हम सब यानी अपना खा रहे थे, गोला खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना। बच्चों को ये होता है ना वेकेशन में कहीं जाते तो है नहीं, हम तो क्या गर्मी में कहीं जाते ही नहीं है। इसके लिए फिर ना मेरी ननद को बोलती तुम आप लोग ही आ जाओ, तो क्या बच्चों का थोड़ा मन भी ऐसे लग जाता है एक दूसरे में। तो हमने बस गोला वगैरह खाया, फिर मस्ती वस्ती की अपना। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आए भी काफ़ी यानी देर हो गई थी, थोड़ी देर नीचे हवा में ऐसे ही बैठ गए थे। उसके बाद हम लोग घर पे आए थे। और फिर बस मैं आते ही मैंने क्या हुआ था, खाना वगैरह सब ने खा लिया था, पप्पा हमने सब ने खा लिया था। उसके बाद ये जो ना क्लीनिंग का थोड़ा काम रह गया था, तो मैंने सोचा जल्दी फटाफट से क्लीनिंग वगैरह का काम करके और उसके बाद अपना आराम से बैठते हैं। फिर क्या है ना, रात को फिर हंसी मजाक में ऐसे बैठ जाते तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते, 1-2 हो जाते। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले मैं जो क्लीनिंग का काम है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है आराम से बैठती हूँ। तो यहाँ पे बस गैस वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, ज़्यादा तो गंदा था नहीं, तो ऐसे ही करके मैंने आज सरफ से नहीं किया, ऐसे ही पानी से करके और पूरे में मैंने साफ़ कर दिया। क्योंकि बीच बीच में तो क्या है ना, मैं कपड़ा घुमाती रहती तो इतना ज़्यादा तो गंदा होता नहीं है,
तो मैंने कहा लास्ट में एक सोते समय होता है ना कि लास्ट में एक बार क्लीनिंग अपना करके सो, तो वो उसमें वही कर रही थी। तो जो भी था मैंने क्लीनिंग वगैरह का जो भी था, गैस वगैरह सब पोंछ दिया था, सब मैंने अच्छी तरह करके और साफ़ हो गया था, यानी गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद तब तक है ना जानवी के पापा ये बच्चे वगैरह ना बाहर क्या कर रहे थे, कैरम बोर्ड खेल रहे थे। उनको ऐसे ही होते फ्री बैठे रहते तो क्या करें, तो यहाँ पे वो सब जन यानी बच्चों के साथ जानवी के पापा है ना, उनको सबको बैठ के कैरम खिलाते, बोले चुप करके शांति से करे बैठेंगे, नहीं तो क्या शोर करते रहते हैं। और टाइम करीबन ना रात के 12:30 हो गए थे उस टाइम जब ये कैरम खेल रहे थे ना, तो बोल रहे थे अपना आराम से बैठ के सबको ये कैरम खिला रहे थे। और जानवी को बोला तो जानवी ने खेला नहीं, तो ये देखो छोटे छोटे दोनों माई भव्य साहिल और जानवी के पापा ऐसे ही होते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो उनके साथ बैठ के इधर कैरम खेल रहे थे। उन्होंने काफ़ी देर तक यानी रात के करीबन ना 1-1:30 बजे तक इन्होंने सब ने मिल के कैरम खेला। कभी कौन खेल रहा था, कभी कौन खेल रहा था, ऐसे करके यानी मस्ती मजाक भी चल रही थी इनकी और कैरम भी खेल रहे थे। उसके बाद बस मैंने फिर ज़्यादा तो कुछ नहीं, इनको आज दूध वगैरह तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हमने आमरस भी इन्होंने खाई थी और फिर गोला भी खा के, तो इसके लिए मेरे को बोले थे नहीं, मेरे को दूध वगैरह कुछ हमको नहीं बना के दे, हमें नहीं चाहिए। तो बस अब उसके बाद हमने ये देखो बिस्तर हमने बिछा दिए थे और ये देखो लाइन से कैसे सब सो गए, क्योंकि एक एसी एक ही है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे एक ही रूम में सारे जने हम सो जाते हैं, तो यहाँ पे बस हम सब सो गए थे। और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।